जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, ये हम कामना करते हैं। अच्छा होना भी चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जो मेन टॉपिक है यहाँ पर दिख रहा होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, और वो समझाना एक छोटे से रिप्लाई में पॉसिबल भी नहीं था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिखता रहेगा। ये क्वेश्चंस का कुछ लिस्ट है जो आपके द्वारा पूछे गए थे। ज्यादा तो हम इसमें नहीं आपका टाइम लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना करके छोटा सा वीडियो रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्जाम आगे है 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। इसके चलते कि उनका जो टर्म था वो पार कर चुका है। अब बचा है क्या? तो अब बचा है उनके रिजल्ट का, और उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। क्योंकि हमने एक यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कि आप बताओ कि कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी यहीं पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि 50 से 60 क्वेश्चन और 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में मैक्सिमम अटेम्प्ट है। तो याद रखिए, ज्यादा कट ऑफ जाने का चांस बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए आप टेंशन मत ले। तो चलिए, बाकी बातें तो हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि जो एक मेरे भाई के द्वारा पूछा गया था कि ड्यूटी के बारे में जो है ना विस्तृत रूप से चर्चा करिए। तो ड्यूटी के बारे में जहां तक बात रहा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ड्यूटी को लेकर के था। ठीक है ना, ड्यूटी को लेकर के कि ड्यूटी कैसे कैसे है। तो हम आपको एक वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो हम एक ड्यूटी से रिलेटेड बनाए थे, बट उसका टाइटल ये नहीं था। टाइटल उसमें यह था कि ऐसे सब छुट्टियां कितनी है, और उसके अंतर्गत हमने आपको ड्यूटी बताई थी। अगर उसका वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। अब यहां से जाऊंगा, ड्यूटी जो है हमारे में बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना 3 से 4 टाइप की ड्यूटी है। एक तो प्लाटून ड्यूटी है, ठीक है। दूसरा ऑफिस वर्क है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा आ जाता है। थर्ड जो आपका है वो वीआईपी ड्यूटी है। फोर्थ आपका है पास सेल की ड्यूटी है। पास सेल की ड्यूटी है। पास सेल क्या होता है? तो जो होम मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत जितने भी पास बनते हैं, मिनिस्ट्री का जितना भी पास बनता है वो हमारे अंडर ही बनता है। ठीक है ना, पास सेल में हम एसएसएफ के ही लोग बैठते हैं और उन्हीं के अंडर वो पूरा पास तैयार होता है। ठीक है, तो ये तो 4 तरीके की ड्यूटी है, और इसको समझाने में बहुत लंबा टाइम, तो इस पर हम एक नया वीडियो आपको दे देंगे। आप उसमें बिल्कुल क्लियर समझ जाइएगा कि हाँ कैसे कौन सी ड्यूटी है। खासकर जो सबसे फेमस ड्यूटी है प्लाटून ड्यूटी, इस पर हम गौर करके बहुत अच्छे तरीके से इसका वीडियो हम आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, तो चलिए, यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन की ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के बारे में कुछ बताइए। तो इन 4 तरीकों की ड्यूटी आपको करने को मिलेगी। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एसएसएफ कितने साल की जॉब है? बहुत सारे लोगों को मेरे भाई पता ही नहीं है, सच बात बताते हैं ना, अभी भी नहीं पता है एसएसएफ के बारे में। जबकि यूट्यूब पे अगर आप एसएसएफ सर्च करो तो मेरा चैनल तो छोड़ करके बहुत सारे भी आपको चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिन पर अच्छा खासा व्यू है, अच्छा खासा दिए, फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता एसएसएफ। एसएसएफ जो है ना वो पूरे 60 साल की जॉब है। 60 साल की जॉब है। ऑलवेज इसके बारे में लोगों को लगता है कि ये कुछ दिन के लिए होगा, थोड़ा सा, बट ये 60 साल की जॉब है। इसका जो भर्ती होता है वो एसएससी के थ्रू होता है। ठीक है, और एक खास बात उन लोगों के लिए, भाई ये गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ये प्राइवेट जॉब है। और किस बात को लेकर है तो उसका वीडियो जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। छुट्टी को लेकर के, इसमें छुट्टियां बहुत ज्यादा है। 160 से 177 छुट्टी तो आप ले ही लोगे कंफर्म, तो सोच के देखो। तो चलिए, ये आपका था एसएसएफ फुल टाइम की जॉब है, यानी 60 साल की जॉब है। आप टेंशन मत लो, मेरा खुद का 60 साल का जॉब है। अब आगे आ जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत फेमस आया था इस समय यूपी में, जो है ना
थर्ड क्वेश्चन था कि यूपीएसएसएफ और एसएसएफ ये दोनों एक ही है, क्योंकि योगी सरकार ने भी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करके एक बताए थे कि हम एक बना रहे हैं एसएसएफ जो कि स्पेशल कामों के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें पीएससी के जवान के साथ साथ सिविल के भी कुछ जवानों को रखा जाएगा, मतलब इस तरीके से करके यूपी गवर्नमेंट ने यह बात कहा था, खासकर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था। तो एक भाई के द्वारा पूछा गया था कि यूपीएसएसएफ और यहां पर जो एसएसएफ है क्या ये दोनों सेम है? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ये जो है स्टेट यानी कि यूपी से रिलेटेड है, ये आपका जो है ना वो सेंट्रल की जॉब है, ठीक है ना, सेंट्रल की आपकी जॉब है, ठीक है ना। ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आने वाली फोर्स है, यानी कि सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। तो दोनों मेरे भाई यूपीएसएसएफ और एसएसएफ ये दोनों जो है एक जॉब नहीं है। यूपीएसएसएफ स्टेट वाइज है, यानी यूपी में बनाया हुआ है एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, और ये जो है वो सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स है, ये आपको दिल्ली में मिलेगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फोर्स है। इसको जो है यूपी सरकार के द्वारा जो होता है ये एसएससी इसकी रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो सबसे मतलब फेमस क्वेश्चन था, हम मेरे हिसाब से सबसे फेमस क्वेश्चन था, जो आपका 4th नंबर था, क्या हम एसएसएफ में घर से ड्यूटी कर सकते हैं? घर से ड्यूटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीजें पूछा गया था। तो इसका बहुत बेसिक सा आंसर है कि जो भी दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं या एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, या फिर ऐसे लोग जो 3 से 4 घंटे में आप दिल्ली आ सकते हैं, ऐसा अवेलेबल है, तो मेरे भाई वो घर से जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं आ सकते हैं तो वो घर से जॉब नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्लाटून में होता है क्या, प्लाटून ड्यूटी में जो होता है वो 6 घंटे, मतलब डे ड्यूटी की अगर बात करें तो 6 आवर की ड्यूटी है और 18 घंटे रेस्ट है, ठीक है। दूसरा चीज, नाइट में अगर आप आ जाओ तो नाइट में आपको 12 घंटे की ड्यूटी है और 36 घंटे का आपको रेस्ट है, 36 घंटे की रेस्ट है। तो इसमें तो आप घर से ड्यूटी कर लोगे, जो हरियाणा से हैं, मतलब बॉर्डर एरिया से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी जो एनसीआर के अंतर्गत आता है वहां से हैं, तो वो लोग नाइट घर से ही करते हैं। अगर आने जाने की सुविधा आपके पास हो, बाइक हो या फिर ट्रेन का सुविधा हो, बस सुविधा हो, जब इसका मतलब कि अगर आप टाइम पर ड्यूटी पहुंच जाओ तो उस हिसाब से अगर घर से वैसा है तो आप ड्यूटी कर सकते हो। यानी कि बेसिकली मान के चलें कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जो भी लोग रहते हैं और जो भी इसमें जॉब करते हैं वो घर से बहुत आराम से ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, मनी मैटर करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां जो आपका क्वेश्चन था कि आपका सैलरी अभी करंट में क्या बन रहा है। तो सैलरी इसमें जो बनता है वो सबसे पहले तो आपका बेसिक बनता है, ठीक है। सैलरी से एक डिटेल वीडियो आपको दिया गया है, आप उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर जाकर देख सकते हो, बाकायदा सैलरी स्लिप के साथ वो वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख सकते हो, बेसिक, डीए, एचआरए और टीपीटी, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें इसको मिला करके सैलरी लगभग आपकी अभी करंट में 41,000 समथिंग, 41,000 प्लस आपका बन रहा है, ठीक है। 41,000 प्लस बन रहा है, जिसमें आपको एनपीएस कटेगा, ठीक है ना। एनपीएस कटने के बाद मान के चलिए कि 38,500 या 39,000 आपको हाथ में आएगा, कट छट करके 39,000 सैलरी आपके हाथ में आएगा। 38,500 समथिंग आ रहा है, और एक और जो है वो आपका डीए लगेगा, और दूसरा डीए, एक इंक्रीमेंट हर साल लगता है 700 का, तो उसमें फिर एक साल के अंतर्गत ये अमाउंट 40 क्रॉस कर जाएगा, 40 नहीं 41 के लगभग सटेगा, ठीक है। तो मान के अभी चलिए अभी मेरे पास जो है 41,000 प्लस पेमेंट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, 41,000 प्लस पेमेंट। इस तरीके की ड्यूटी में, इतना बेहतर ड्यूटी में आपको इतना पेमेंट कहीं नहीं है,
कहीं नहीं है, ये हम ताल ठोक करके कर सकते हैं। चले नेक्स्ट। हाँ, एसएसएफ में 13 महीने की सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, एसएसएफ में जो आपका छठा नंबर क्वेश्चन है कि एसएसएफ में 13 मंथ की सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? 13 मंथ की सैलरी जो कि सिर्फ मिलती है शायद सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में 13 मंथ की सैलरी मिलती है और इसका एक रीजन भी है। अब इसका रीजन क्या है कि उनके 30 ईएल है, ठीक है ना, और 15 सीएल है, ठीक है ना। तो अब बाकियों की क्या है? बाकियों की 60 ईएल है। तो ये जो 30 खत्म होता है ना, 30 जो यहां पर माइनस हुआ, इसी के कारण उनको जो है ना एक मंथ की जो है ना एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। और वो भी क्या मिलता है? तो वो उनका मिलता है बेसिक प्लस डीए। उस समय का जो आपका बेसिक है और उस समय का आपका जो डीए है, वो दोनों आपको मिला करके मिलता है। ये अपने यूनिट के अनुसार होता है। यूनिट कहने का मतलब कि किसी यूनिट में ये एक ही बार मिल जाता है, ठीक है, किसी यूनिट में 2 बार करके मिलता है और किसी यूनिट में 4 बार करके मिलता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका सैलरी 30, मान लीजिए 40,000 बन रहा है, ठीक है, 40,000 तो नहीं बनेगा, बेसिक और डीए मिला करके आपको लगभग 30,000 मान के चलिए, 30,000 आपको मिलेगा। तो किसी यूनिट में तो 30,000 एक बार मिल जाएगा, किसी यूनिट में 15,000 करके 2 बार मिलेगा, किसी यूनिट में जो है वो 7500 करके 4 बार मिल जाएगा, इस तरीके से करके। और ये नहीं है, वो अपनी यूनिट के अनुसार डिपेंड होता है। और ये हम नहीं बता रहे हैं, हम ये चीज जो है ना एक सीआईएसएफ के जवान से ही पूछे थे, ठीक है, वो ड्यूटी कभी मिल जाते हैं और दिल्ली में तो खैर मिलना ही है, अब अगल बगल भी ड्यूटी लग रहता है, तो उन्हीं के द्वारा पूछा गया था कि आप लोग में ये क्वेश्चन तो खैर हमको भी नहीं उतना कंफर्म थे। इसमें हमको पता था कि 13 मंथ का पेमेंट मिलता है, बट हमको ये नहीं पता था ना कि कैसे मिलता है। तो हमने उनसे ये चीज पूछा तो उन्होंने ही बताया कि ये जो है ना यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस यूनिट में किस तरीके से सैलरी दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मेरे भाई यहां पर अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन बिल्कुल होता है, हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, बट अदर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम से भी प्रमोशन होता है और आपका जो जॉब का ईयर होता है ना उससे भी प्रमोशन होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट में एग्जाम से प्रमोशन ना होता है, बल्कि आपका जो ड्यूटी आप ईयर है ना, मतलब कि जो आपका जॉब ईयर है, जैसे 5 साल जब आपका जॉब का हो जाएगा तो उसके बाद आपका प्रमोशन का लिस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन भी कैसे कैसे होता है उस पर हम एक अलग से वीडियो आपको देंगे, ठीक है ना। तो प्रमोशन याद रखिए, प्रमोशन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, होता है प्रमोशन और बहुत बेहतर तरीके से होता है। जिनको पता होगा, अभी हमारे में लगभग 90-100 हेड कांस्टेबल का प्रमोशन हुआ है, ठीक है। तो प्रमोशन होता है। हुआ क्या है ना कि बहुत दिनों से भर्ती बंद थी, तो भर्ती जब बंद हो तो वहां पर प्रमोशन तो नहीं होगा ना। तो सभी को पता था प्रमोशन इसमें नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, प्रमोशन इसमें होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। बट हाँ, ये जो आपका जॉब टाइमिंग है ना उसके अनुसार होता है कि कितने साल की आपकी जॉब है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आपका इस बार का जीडी का है, ठीक है, और रहेगा फिजिकल के बारे में। तो इस पर भी आपको एक कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा, बट एक थोड़ा सा चर्चा आप ले लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो मेरे भाई आप 110 मान करके चले, मिनिमम कट ऑफ आपको 110, यहां से आप क्वालिफाई कर जाओगे यहां से, ठीक है। अब यहां से मेरिट की अगर हम बात करें तो मेरिट जिनका भी 115 क्रॉस कर रहा है, 115 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो मेरिट आपका कोई नहीं रोकेगा, कंफर्म मेरिट लगेगा। 115 कहने का मतलब हो जाता है, अगर आप ध्यान से करो तो 115 एक अच्छा सा नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस बार हम मान के चलते हैं ना कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सबसे पहले तो पैटर्न में चेंज है। दूसरा चीज, 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना, तभी तो लोग आ रहे हैं। तो अगर इतना क्वेश्चन लेते हैं 60 से 70 के बीच में,
बहुत ज्यादा ना कह करके, क्योंकि देखिए एक होता है ना क्या कि जब आपको ऐसे माइक पकड़ाया जाएगा ना कि भाई बोलो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, तो आपके मन में रहता है कि हम झूठ क्यों बोले। एक मन ये कहता है कि झूठ क्यों बोले, लेकिन दूसरा मन कहता है सामने वाले को सच भी क्यों बताएं, सच ना बताना है। तो वो बच्चा माइक पकड़ के बोलता है सर हम जो है ना 80 में 70 करके आए हैं, 80 में 85 करके आए हैं। तो पागल है भाई, वो बता जो एक्चुअल है। तो यहां पर जो है ना ऑन कैमरा बोलना और ठीक उसका रिजल्ट आना, दोनों में अंतर हो जाता है। आप अपने अगल बगल देखो, ग्रुप डी का पेपर हुआ है, एमटीएस का पेपर होता है, जेडी का पेपर होता है, बाकी किसी भी सीजीएल का पेपर होता है, सीएचएसएल का पेपर होता है, सीपीओ का पेपर होता है। बहुत सारा बच्चा बोलेगा इस बार मेरा क्वालिफाई है, इस बार मेरा क्वालिफाई है, मेरा क्वालिफाई है। और वो बच्चा से जाकर के बाद में पूछो थोड़ा सा असर रह गया। भाई क्वालिफाई और थोड़ा सा कैसे होता है? 0.1 से गिर गया। कौन सा तुम्हारा 0.1 से गिरता है? हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो कभी 10 नंबर से छूट जाता है, कभी 8 नंबर से छूट जाता है, और उस बंदे से जा करके पूछो 0.1 से इस बार रह गया, इस बार 0.01 से रह गया। नहीं मतलब तुम्हारे लिए ही इतना कट ऑफ पड़ा था ना। कोई लॉजिक है इस बात में? कोई लॉजिक नहीं है। और ये लोग जो बोलते हैं ना वो 1% ही सही होता है, बाकी 99% झूठ बोलते हैं कि मेरा 0.1 से गिरा है। ना भाई, तुम्हारा अच्छा खासा गिरा है, बट तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप इस बात का टेंशन न लें। 110 अगर आपका है तो आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। एक बात और है, हर स्टेट का अलग कट ऑफ होता है, बॉर्डर का अलग होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, नक्सल का अलग होता है। ठीक है, उसमें भी आप कैटेगरी में आ जाएंगे, जनरल का अलग कट ऑफ है, एडब्ल्यूएस अलग कट ऑफ है। ठीक है ना, बट हम फिर भी मिनिमम 110 मान के चलते हैं कि अगर 110 आप ले आते हो ना, 110 नंबर अगर आप लाते हो तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, एग्जाम आपका क्लियर है। ठीक है, जहां तक बात रहा फिजिकल का, तो अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। ठीक है, घूमने जाने का कोशिश करिए, आप देर मत करिए, एग्जाम दीजिए और घूमने जाने का कोशिश करिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। योगा वगैरह करिए, और फिजिकल का हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो हम फिजिकल का आपको देंगे। वीडियो तो हम बहुत सारे देंगे, कुछ दिन के बाद ऑन ग्राउंड वीडियो देंगे, ग्राउंड में आपको किस तरीके से करना है खुद हम करके आपको बताएंगे। दूसरी चीज, आप अभी सुबह उठने का कोशिश करिए। ठीक है, योगा, उससे क्या होगा, सांस पे कंट्रोल होगा, और सबसे ज्यादा 5 किलोमीटर की रनिंग में सांस पर ही कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो फेमस क्वेश्चन था वो यही था, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और हमने सोचा कि इसको रिप्लाई जो है ना, रिप्लाई देकर के कितना हम इतना लिखते थोड़ा ना जाएंगे, तो इसके चलते हमने इस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बना दिया है। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि सबसे पहले तो शेयर करें, ताकि जिनको भी ये चीजों की जानकारी नहीं है उन चीजों के बारे में वो क्लियर हो सके। एक बात हमेशा याद रखिए, डाउट में रहने से अच्छा है क्लियर हो जाइए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।